ये 8 रूम का घर था, ये बहुत बड़ा घर था। 8 रूम था उसमें। नहीं, एक घर था, एगो हिया था, एगो जे था, कहाँ पीला वाला था वो गिरकी हो गया। निकल जाए यदि बच भी जाएगा तभी हमारे लोग को काम का नहीं रह गया, क्योंकि रह नहीं पाएंगे। लोग के बोलता हूँ थोड़ा ईंटा रखने दीजिए ना, नहीं 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 यहाँ नहीं रखना है। वो पार वाला लोग, वो पार जो रोड के ऊपर जो बसा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार में चुनाव बिगुल बज चुका है। चुनावी डेटों का ऐलान हो गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होंगे और फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो 14 नवंबर को आएगा। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में असली विकास क्या है। जी हाँ, इसके लिए हम आपको ले चलेंगे गांव के इंटीरियर में, जहां पर बताएंगे कि असली विकास क्या हो रहा है। जो तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, जो तस्वीरें लोग बोलते हुए नज़र आएंगे, वो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे तकरीबन 100 सालों से जिनके घर हैं, जिनके ख़ानदान वहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज हालत ख़राब है। जी हाँ, बात हम लोग कर रहे हैं ग्राम गिनारी, राजापकर प्रखंड, राजापाकर विधानसभा और ज़िला वैशाली की। तो चलिए चलते हैं वैशाली ज़िले में और देखते हैं कि वहाँ पर बिहार का असली विकास कैसा है।
तो आपने हालत देखी, ये है असल विकास। अब लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप ज़रा सुन लीजिए और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। नदी के उस पार गनियारी गांव है जो पूरी तरह कटाव की चपेट में है और गनियारी के जो लोग हैं वो रहने के लिए इस हिस्से में आकर अपनी बसाहट कर रहे हैं। ये उनके मवेशी हैं, ये महिलाएं हम देख सकते हैं अपनी यहाँ अपना टेम्परेरी निवास बनाया हुआ है। पानी गिर जाए तो इनका क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। किसी तरह से गांव के लोग अपने आप को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ही हम लोगों की जिजीविषा कहते हैं, क्योंकि सरकार इनके लिए कहीं नहीं है। ये लोग खुद को दोबारा से उठकर खड़ा करने की जुगत लगा रहे हैं और सामने से लगातार गांव के लोग गांव में जाकर अपना सामान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कटाव गंगा नदी का बढ़ता जा रहा है। तो पानी तो अब नीचे जा रहा है, फिर भी संभावना है नीचे जाने के बाद और कटाव चालू होता है। और कटाव चालू होता है। तो 20 फीट 25 फीट लिया से गिर रहा है एक बार। अच्छा, ओके। तो ये गांव के घर टूटे हुए क्यों हैं ये? निकाल रहा है अपना। फिर से बताइए, क्या बोला आपने? ये सब गंगा जी में जाने वाला है। जो भी कट्टा हुआ बच रहा है ईंटा, जो भी मिल जाए, जो भी बच जाए, वो अपना बचाव कर रहे हैं। लोग अपने आप ईंट तोड़ रहे हैं। जी जी। फिर कहाँ लीजिएगा? घर कहाँ लेंगे फिर? कहीं रहने की तो जगह है नहीं फिलहाल अभी। हाँ, किराए पे अच्छा। कहीं मिल जाए, अगर कोई सरकार के द्वारा तो ये गांव गनियारी है जो कितने सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं? लगभग 100 वर्षों से ऊपर रह रहे हैं। 100 वर्षों से ऊपर। पहले कभी ऐसा कटाव नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ था। कल परसों ये घर था बढ़िया, ये वाला कट गया, अपने आप गिर गया। कल बढ़िया था परसों। अच्छा, यहाँ पर घर था कोई? बड़का घर हुआ है ना घर। अच्छा, वो एक घर गिर। अच्छा, वो घर है। मैंने सोचा कोई चबूतरा है। नहीं, घर था, एगो हिया था, एगो जे था, कहाँ पीला वाला था वो गिर की हो गया। ये 8 रूम का घर था, ये बहुत बड़का घर था। 8 रूम था उसमें। अच्छा, तो गिर गया कल परसों। धीरे धीरे न कटाव है तो अब कटाव रहता तभी कहाँ से कहाँ जाए। ये सब हम लोग तोड़े हैं इसलिए जो चलो जो 2-4-10 ईंटा चले जाए, इसलिए तोड़े हैं। अब यदि बच भी जाएगा तभी हमारे लोग को काम का नहीं रह गया, क्योंकि रह नहीं पाएंगे। किछाड़ में घर आ गया, लड़का बच्चा रहेगा, कोई खेलेगा कूदेगा, गिरने का संभावना है। ये मतलब खतरा पर चढ़ा हुआ। ये मतलब रह कभी कोई काम का नहीं। सरकार बचा सकता है, ये मार देगा तो बच। आप ही लोगों का था क्या ये हम घर? लोग का था। ये हम 3 भाई था। 3 भाई आपके रहते थे ये यहाँ? 3 भाई था, वो अच्छा। 4 भाई का था। क्या करे, अपना कुछ धीरे से ईंटा तोड़ कर ले गए है, जो ईंटा भी तो कुछ जाए बचे, और कुछ रह और नहीं ये गया। बांस वगैरह के पेड़ भी काट रहे हैं। काट रहे हैं, जो ऊपर कुछ जाकर पन्नी मुन्नी देंगे, ऊपर रहेंगे। हाँ, हाँ, यहाँ से यदि ईंटा ले जाता हूँ, हम अब लोग के बोलता हूँ थोड़ा ईंटा रखने दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं रखना है। वो ऊपर वाला लोग, ऊपर जो रोड के ऊपर जो बसा। गंगा नदी, और ये यहाँ से धीरे धीरे ये कटाव से ये पूरा कटता चला जा रहा है और आगे
ये कई घर हैं जो अंदर नीचे टूट टूट कर घर गिर गए हैं। एक समय गंगा नदी इस जगह से दूर थी, लेकिन अब इतना तेज बहाव है और ये पूरा गांव लगभग 25 दिन गंगा नदी के भीतर था। मैं जहाँ से सामने से आई हूँ उस तरफ रोड है और ये बीच में नदी ने दोनों तरफ से इस टापू को घेर लिया है। यहाँ 200 सालों से लोग रहते आए हैं, 4-4 पीढ़ियाँ, लेकिन अब पानी का तेज बहाव बहुत तेज है ये, अगर आप देख सकें, और ये धीरे धीरे करके मिट्टी को काटता हुआ जा रहा है। ये पूरा घर कल रात भर में नीचे गिर गया था, ढह कर गिर गया, क्योंकि ये कटाव है, नदी का कटाव, बहुत तेजी से बह रही है नदी और पानी उतरते समय ये सारा का सारा कटाव लेकर जा रहा है। ये बात हमको ग्राम किनारी राजापाकर प्रखंड राजापाकर विधानसभा जिला वैशाली के लोगों ने बताया था। उन्होंने ये वीडियो हमें दिया था, तो हमने सोचा कि आपको द स्वतंत्र पे क्या बिहार का असली विकास है वो दिखाया जाए, क्योंकि जो चुनाव है उसमें बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। अभी 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए हैं, साथ में हिंदू मुस्लिम कार्ड भी शुरू हो गया है, बुर्का वेरिफिकेशन का भी हो गया है। इसी के साथ नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, जैसे कि मेट्रो रेल शुरू हो गई है। लेकिन हकीकत क्या है इतने सालों में, ये आपने देखा। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट, इसी तरह की बातें जो हमें वहाँ के दर्शक, वहाँ के लोग, वहाँ के कुछ नुमाइंदे भेजेंगे, हम आपको द स्वतंत्र पे दिखाते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।